Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह हम पहले मुख्तलिफ़ महकमों और मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों, इदारों में की जाने वाली करप्शन के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, इसी तरह की एक और लूट मार आज आपके मैं सामने रखने लगा हूँ कि हमारे मुल्क में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जो है वो चल रही है। तो पहले ग़ालिबन करीम सर्विस आई, फिर ऊबर आई, फिर बीच में कैब कॉल आ गई, नूर आ गई और बी फॉर यू आ गई। तो हम शुरू करते हैं अब करीम से कि करीम ने कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाया। इसने सबसे पहले अपनी सर्विस का आगाज़ ग़ालिबन लाहौर से किया और बताते हैं लोग के आगाज़ में इन्होंने 8 घंटे के लिए 5,000 रुपये डेली के कैप्टन को 5,000 8 घंटों को देना शुरू कर दिए और उन्हें कहा कि आपने ऑनलाइन रहना है, सवारी आए या ना आए आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। वो तो बनता था 1.5 लाख रुपया। तो लोग धड़ाधड़ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने लग गए करीम में, क्योंकि बैरून ममालिक में ये पहले चल रही थी। तो जब पाकिस्तान में इसका आगाज़ हुआ तो ये एक नया ट्रेंड था। तो लोग बड़ी जो है ना दिलचस्पी से इसकी तरफ बढ़े। सवारियों ने भी इसकी तरफ अपना रुझान बढ़ाया और कैप्टन भी, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घर बेचकर गाड़ियाँ डाल दी करीम में, क्योंकि आमदन इतनी थी बहुत ज़्यादा। लोगों का कहना है कि शुरू में उन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपए तक जो है ना वो माहाना कमाए हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको इसकी शुरुआत बता रहा हूँ। फिर इन्होंने साथ में बोनस भी शुरू कर दिया कैप्टन का, फिर और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई कैप्टनों की और कैप्टन की इस्तिलाह इन्होंने दी। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा फिर कैप्टन का हशर क्या करते हैं। ये इन्होंने पहले बोनस देना शुरू कर दिया, सवारी के साथ रियायत करना शुरू कर दी। अगर 200 रुपया किराया तो उसे 150 रुपया देंगे, बाकी किराया कैप्टन को कंपनी देगी। और इन्होंने जनाब बोनस रख दिए कि इतनी आप जो है ना राइड्स मुकम्मल करेंगे और तो इतना आपको बोनस मिलेगा, डेली की इतनी एक्सेप्टेंस आपका रेट ये होना चाहिए। और आप इस तरह के सारे इन्होंने, लेकिन इसकी कुछ पॉलिसियाँ जो है ना वो इसकी नाकामी का बायस बनी। वो क्या, वो पॉलिसियाँ इनकी इस तरह से मतलब कैप्टन के लिए वबाले जान बन गई कि एक राइड बंदे ने एक्सेप्ट की है, अब वो उसको साथ लेके जा रहा है तो रास्ता ख़राब है, पानी है, तो राइड कहती है आप इसको तेज़ दौड़ाओ गाड़ी को। अब वो रास्ता ठीक होगा तो वो तेज़ दौड़ाएगा ना। अच्छा, वो रूटीन से आराम से जा रहा है और इनकी करीम वालों की हिदायत भी ये थी कि गंदा रास्ता हो तो बेशक आप सवारी को आगे ना लेकर जाएं। लेकिन होता क्या कि इन्होंने जो ही मतलब राइड ख़त्म होती तो जो सवारी होती थी उसको गुस्सा होता था कि इसने तेज़ नहीं चलाई, उसने कंप्लेंट कर दी कैप्टन की। और फिर इन्होंने कंप्लेंट की कोई वजाहत नहीं की, कैप्टन से पूछा नहीं, उसकी आईडी ब्लॉक कर दी। इस तरह इन्होंने जलील खार किया। देखें, दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी पंचायत वो फ्रीकैन को एक मौका देती है कि वो दोनों अपने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करें, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था। तो इस तरह इन्होंने अपने कमीशन देने के क्या कहते हैं उसको, इस तरह फिर इन्होंने अपना जो है वो बोनस बढ़ाना शुरू कर दिया।
इनकी रेपुटेशन बढ़ती गई। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो सवारी को सहूलत जो है वो भी कम कर दी और कैप्टन का जो था बोनस वो भी कम कर दिया। इसी असना में ऊबर भी मैदान में उतर पड़ी। अब ऊबर और करीम इनका आपस में कंपटीशन शुरू हो गया। अच्छा, इनका कंपटीशन जब शुरू हुआ तो उसका फ़ायदा कैप्टन को भी हुआ, उसका फ़ायदा सवारियों को भी हुआ। अब वो 100 रुपया अगर दे रहे हैं रियायत सवारी को तो ये 60 रुपया दे देंगे। तो इस तरह सवारी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, इनका कंपटीशन जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहा सवारियों के लिए, कैप्टन के लिए भी। दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। अब जब इनका ये मुकाबला शुरू हुआ तो ऊबर ने एक थिंक टैंक इनका, उसने एक स्कीम जो है ना वो लगाई। वो स्कीम इन्होंने ये लगाई कि इन्होंने सोचा कि अब इसको क्यों ना ख़रीद लिया जाए। तो ज़राए के मुताबिक इसको 6 अरब रुपए का ऊबर ने करीम को ख़रीद लिया। अब इनके दफातर अलग अलग, लेकिन ये एक्चुअल कंपनी मद्गम हो गई थी ऊबर में। ऊबर की बेस जो है ये अमेरिका में है इसकी। तो इन्होंने अब कैसे लूट मार की जब इसने उसको ख़रीद लिया। वो कहते ने पंजाबी के सुनिया हो जान गलियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो इन्होंने कहा अब तो हमारी मौज मस्ती चलेगी। देखिए, जब भी कोई फ़िरौन आता है तो उसके मुकाबले में मूसा ज़रूर आता है। तो इन्होंने जब लूट मार बाज़ार गर्म कर दिया, सवारियों को जो रिलीफ़ दिया जा रहा था वो ख़त्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो कैप्टन को ये बोनस देते थे वो इन्होंने ख़त्म कर दिए। फिर इन्होंने अपना कमीशन पहले 5%, फिर 10%, 15%, 25%, फिर करते 30% तक ले गए। और ज़लालत अलग, आए दिन आईडी ब्लॉक कर दी जाती थी। तो इस तरह लोग मैंने ज़लील और ख़ार होते देखे कि जिन्होंने घर बेचकर गाड़ियां बनाई थीं, अब वो बिल्कुल किसी काम के ना रहे, उनको इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इसी असना में एक और कंपनी वो लॉन्च हुई, B4U। उसका पहले कमीशन नहीं था। B4U ये सैफुर रहमान की कंपनी थी जिसने लासानी और ये वो सारा चक्कर चलाया और लूट मार की। तो ऐसे लगता था कि अब इनका जो है ना वो काम ठीक है। तो करीम और ऊबर के जो सताए हुए थे कैप्टन, वो अब B4U में आ गए। B4U सर्विस चल पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता वो कैप्टन के जो पैसे थे उसने नीचे लगाना शुरू कर दिए। कभी दे देता, कभी डिले कर देता। तो करते करते एक वक्त आया कि उन्होंने, अब वो सर्विस ही मेरे ख़्याल में बंद हो चुकी है और अरबों रुपया कप्तानों का जो उन्होंने कमीशन की हद में या उनके अकाउंट में था कप्तानों का, वो खा गए। जब कंपनी बंद हो गई तो अब पैसे किसने देने हैं? ये अब सल्तनत जो है, वक्त की हुकूमत है, उसका काम है कि वो इनका एहतसाब करे और इन्होंने जो लूट मार की है वो कप्तानों को पैसे लेकर दे। अच्छा, अब ये 3 कंपनियां, फिर इस दौरान एक और कंपनी नूर, वो जो ज़्यादा नहीं चल सकी, वो आई। फिर एक कंपनी कैब कॉल आई, उसका भी पहले कमीशन नहीं था। ये पहले ऐसे काबू करते हैं कप्तानों को, वो भी ऐसे समझें मर मर के चल रही है, कोई उसकी कम। तो उस दौरान जनाब जब कप्तानों के लिए कोई रास्ता नहीं था तो इन ड्राइवर इसने मैदान में कदम रखा तो कोई इनका कमीशन नहीं था। अब जो करीम, ऊबर और B4U के सताए हुए कप्तान थे, उन्होंने सुख का सांस लिया कि अब कंपनी जो है वो कोई कमीशन नहीं लेती। लोग ये सवाल भी करते थे
कि इनको फिर क्या फ़ायदा है। तो इनके जो 100 मिलियन के करीब इनके यूज़र्स हैं। पॉलिसियाँ इनकी ये थी कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते राइड जो आ रही है तो उसका कोई नहीं एक्सेप्टेंस, कोई रेट नीचे नहीं आता था। करीम उबर के तो एक्सेप्टेंस आपका रेट नीचे जा रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो नहीं कर रहे तो आईडी ब्लॉक, नहीं जा रहे तो आईडी ब्लॉक, आए दिन उन्होंने सताना शुरू कर दिया। तो जब ये इन ड्राइवर आई तो बहुत से जो कप्तान थे वो इनके साथ मिल गए और इनका तूती बोलने लगा। ये नंबर 1 पे चली गई तो काम भी बड़ा चल पड़ा जनाब। सवारियां भी इधर आ गईं, राइड्स जो थी उन्होंने इनकी ऐप जो है वो डाउनलोड की और बड़ा रुझान इसकी तरफ बढ़ गया। अब जो असल बात मैं आपको बताने लगा हूं कि इन ड्राइवर ने भी 5% कमीशन लेना शुरू कर दिया है कप्तानों से, चुपके से। ये काम चुपके से हुआ है, उनको कोई मैसेज नहीं पहले दिया गया कि ये हम कमीशन लेना शुरू कर रहे हैं। तो अब ये भी करीम, उबर और कैब कॉल उनकी डगर पे चल पड़ी है। और मुझे लगता है कि अब जैसे करीम, उबर, बी4यू उनका बुरा हाल हो चुका है, वो अब उनको पूछता तक कोई नहीं। और जब ये एक और बात आपको बताता चलूँ, इन ड्राइवर की तरफ रुझान हुआ तो जो कभी राब्ता नहीं करते थे, आए दिन आईडी ब्लॉक कर देते थे, तो करीम की तरफ से कॉलें कप्तानों को आना शुरू हो गई कि आप अब आएँ और जनाब हमने अब जो है ना कमीशन कम कर दिया है। तो कप्तान जवाब देते थे कि कमीशन आपने तो कम किया है ना, कमीशन तो है। तो अब हम जो इन ड्राइवर जो कमीशन नहीं ले रही तो हम तो उसके साथ चलेंगे, हमें तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब उनका जब ज़वाल हो गया, ज़वाल शुरू हो गया तो इन ड्राइवर ने कदम रखा। तो फिर अब इन ड्राइवर ने कमीशन लेना शुरू कर दिया है और आगाज़ किया है 5% से। और ये भी लालच दिया है कप्तान को कि अब उसको बोनस दिया जाएगा और उस बोनस से कमीशन काटा जाएगा। ये एक देखिए ना कि लालच दिया जा रहा है। तो अब जिस तरह बुरा हाल करीम का हुआ है, उबर का हुआ है, कैब कॉल का हुआ है, बी4यू का हुआ है, नूर का हुआ है, तो अब इसका ज़वाल यानी कि इन ड्राइवर का ज़वाल शुरू हो चुका है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये पहले लालच दे के कप्तानों को अपने जाल में फंसाते हैं, सवारियों को अपने जाल में फंसाते हैं। जब अच्छी तरह फंस जाते हैं तो फिर अपना काम शुरू करते हैं, जो कि इन ड्राइवर ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। ये एक चीज़ सामने आई थी जो मैंने आपके गोश गुजार की। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का भी और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।